बारह संभालो भाई, गर्मियां आ गई हैं और अब अपनी प्रचंडता की तरफ भी ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हैं। ज़्यादातर शहर उबल रहे हैं। देश के 40 डिग्री के आसपास औसत तापमान है और गर्मी में अगर आप खुद को ढंग से मैनेज नहीं करते हैं तो फिर बीमारी पकड़ना या फिर बिल्कुल एनर्जी का चला जाना एक बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है। ब्रेक से पहले हमने कई महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान दिया, अब कुछ और चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, कई लोग ये कहते हैं कि गर्मियों में वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, मतलब बाकी मौसम में तो उनको लगता है दे फील लाइक कि सुबह चले जाएं एक्सरसाइज करें या शाम को करें। उनका कहना है गर्मियों में वो इतने थका थका सा महसूस करते हैं कि वो एक्सरसाइज अवॉइड ही कर देते हैं। क्या ऐसा करना सही है या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप गर्मी के मौसम को मैनेज कर पाएंगे? देखिए, ये तो कभी हो नहीं सकता कि ठंड के दिन में तो हम बिकॉज ठंड है एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, गर्मियां हुई तो एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, बारिश हुई तो हमने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। तो फिर तो अब तो पूरे साल ही कोई ना कोई बहाना हमको मिल ही जाएगा जबकि हम एक्सरसाइज जिसके कारण की एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। पर आइडियली आपको मॉडिफाई करके चलना है। जैसे आपको गर्मी हो रही है तो एकदम पीक ऑफ हीट में आप बाहर निकल के एक्सरसाइज ना करें, या बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है तो एक्सरसाइज बाहर निकल ना करें। और अगर कर भी रहे हैं तो अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से करिए, क्योंकि अगर आपने हाइड्रेशन विद इलेक्ट्रोलाइट्स आपने रखा तो आपके बॉडी पर इसका साइड इफेक्ट कम होगा। तो इस ऑब्वियसली एकदम पीक ऑफ विंटर, एकदम जहां पीक ऑफ हीट हो रहा है, जैसे 2 बज रहे हैं दोपहर के टाइम में, आप अगर उस समय निकल के आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, जैसे रनिंग करेंगे या जॉगिंग करेंगे, तो उसका आपके बॉडी पर एक नेगेटिव असर पड़ेगा। तो हर एक चीज को मॉडिफाई करिए जिससे अपने आपके बॉडी को एक्लिमेटाइज करना आसान हो। अपने आप को हाइड्रेट करिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अपने आप को उसमें इलेक्ट्रोलाइट से ऐड करिए। इसके हिसाब से यू मॉडिफाई द एक्सरसाइज। मे बी आप स्लोली बिल्डअप करें, थोड़ा प्रोलॉन्ग टाइम करें, अपने आप को बहुत ज्यादा एकदम बॉडी को स्ट्रेस में ना डालें। तो मॉडिफाइड एक्सरसाइज तो करना हर एक सीजन में अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द वेदर यू हैव टू मॉडिफाई, और उसको कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारे पास लगातार हमारा शो ऑनलाइन भी लोग देखते हैं तो कुछ सवाल डालते रहते हैं। सिमरत, कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि जो गर्मी में आप कह रहे हैं हाइड्रेशन तो रखना चाहिए, पानी लगातार पीते रहना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि आजकल क्योंकि वो एक अल्कलाइन वाटर की बातें चल निकली है, वो पानी में आप कुछ कुछ डाल के रखते हैं। कुछ पूछ रहे हैं कि क्या हम उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल पाउडर डाल के रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ कह रहे हैं कि पानी की जगह नींबू पानी बना के बोतल में ले जाएं, जो लोग अपने साथ ट्रैवल करते हैं। क्या बेहतर होता है, सिंपल पानी पिएं या ये दूसरी चीज़ें थोड़ा मदद करती हैं गर्मी में? देखो, सिंपल पानी पीना तो जरूरी है ही, लेकिन हाँ, मैंने आगे भी बताया कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या जिम में जा रहे हैं, तो अगर हम अपने पानी में थोड़ी सी ये चीजें डाल लेते हैं, थोड़ा लेमन डाल लेते हैं, थोड़ा पुदीना डाल लेते हैं, थोड़ा क्यूकम्बर डाल लेते हैं, उससे हाइड्रेशन, उससे एब्जॉर्प्शन थोड़ी बेटर हो जाती है। एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक तो ठीक है वाटर अल्कलाइन हो जाता है। सेकंड जो सबसे बड़ी बात है, टेस्ट में बहुत फर्क पड़ जाता है पानी में, इसी चक्कर में आप ज्यादा पानी पी पाते हो। बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत रहती है कि उनसे पानी नहीं पिया जाता, और अगर पानी नहीं पीते हैं तो फिर गर्मियों में डिहाइड्रेट होती है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि आप जो वाटर है उसमें बहुत सारी चीजें डाल दो, इसी चक्कर में आप पानी भी पी लेंगे एंड उसका असर भी बेटर हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से हमें फायदा ही देने वाला है। जी जी, चलिए बढ़िया है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है जो आपसे पूछना चाहेंगे। अब मान लीजिए कि कोई थोड़ा बहुत बीमार ही पड़ गया, में भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई या उनको थोड़ी वीकनेस लग रही है या उनको बुखार ही आ गया। ऐसे कई लोग हैं जिनको इस वक्त काफ़ी वो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण 99 या +99 में बुखार भी आ रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बस एक आध डोलो या इस तरह की कोई गोली, पैरासीटामॉल कोई भी आप उसमें ले लीजिए। अभी एक आर्टिकल ही मैंने पढ़ा कि भारत में लोग पैरासीटामॉल की जो ब्रांडेड वर्जन है ये ऐसे खाते हैं जैसे वो नाश्ता कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी हार्मफुल। क्या ये करना चाहिए? अधिक मात्रा में कोई भी दवाई, जैसे पैरासिटामोल आपने बोला, पैरासिटामोल रीजनेबली सेफ माना जाता है अगर एक ऑप्टिमम डोज में लिया जाए। अगर उसको भी अगर आप ज्यादा डोज में लेंगे तो लिवर के लिए काफी हानिकारक होता है। ये लोगों को, ये तो स्टडी भी आई है अभी रिसेंटली, आपका न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी आया था इस चीज का, कि किसी भी दवाई एज सेफ एज पैरासिटामोल जैसी दवाइयां भी अगर आप ओवर डू करेंगे, आप ओवर इनटेक करेंगे उस चीज का, तो अपने बॉडी को नुकसान करेंगी करेंगी। हाँ, पर आपको जरूरत हो, आपको जैसे हल्का कोई फीवर हुआ, 1-2 दिन का बुखार हुआ, आपको तकलीफ हो रही है, बहुत बदन में दर्द हो रहा है, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 या 2 पैरासिटामोल की गोली अगर आपने ले ली तो शायद आप उतनी गलती नहीं कर रहे हैं।
पर अगर आप रोज आप इसके यूज करेंगे, अंडर आपका बुखार चले जा रहा है, आप उसको पैरासिटामोल से दबा के रख दे रहे हैं, हो सकता है आपको अंडरलाइन कोई बड़ी बीमारी पनप रही हो, तो रोज लेना विदाउट गाइडेंस इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। पर हाँ, बीच में अगर कभी आपने 1 या 2 गोली ले ली, तो क्योंकि हर एक चीज के लिए तो आदमी डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है, तो इसको ओवर द काउंटर ड्रग्स इसलिए बोला जाता है कि अगर आपने इसको एक लिमिटेड मात्रा में आपने और लिमिटेड कंजम्पशन किया, तो शायद ये उतनी हानिकारक नहीं होती है। पर इसका अगर आपने मात्रा बढ़ाया या आपने प्रोलॉन्ग यूज किया, तो यही सेफ दवाई आपके लिए बहुत नुकसान करेंगी। जी, एट लास्ट सिमरत, अगर मान लीजिए आप थोड़ा बीमार पड़ गए, थोड़ा कुछ भी हो गया, तो फिर रिकवरी में भी गर्मी में बड़ा टाइम लगता है। कैन यू सजेस्ट समथिंग, जिस कुछ ऐसे फूड आइटम्स या कुछ और चीज़ें जिससे आपको क्विक रिकवरी मिले, क्योंकि खाने से आई थिंक वो सबसे जल्दी आपको महसूस होता है। बिल्कुल। अगर हमारा गर्मियों में पेट खराब हुआ है तो हमें जो रिकवरी है हमें लिक्विड्स के थ्रू ही आनी पड़ेगी। हम ओआरएस ले सकते हैं, हम लाइम वाटर ले सकते हैं, हम कोकोनट वाटर ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर होने के बाद खिचड़ी वगैरह खाइए। खिचड़ी गर्मियां हो या सर्दियां हो, वो बेस्ट हमारी खाने की डिश है, इंडियन डिश। तो ये लेनी है। हम दलिया खा सकते हैं। तो जैसे और उसके बाद जैसे थोड़ा सा रिकवरी और होती है, चाहे आप वो बुखार से उठे हों या आप अपने पेट खराब से या डायरिया से उठे हों, तब हमें धीरे धीरे करके प्रोटीन जरूर ऐड करना है। चाहे वो योगर्ट के फॉर्म में करो, चाहे आप दही लो, चाहे आप छाछ लो, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके पनीर खाना शुरू करें। ताकि क्योंकि जब तक हम प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड नहीं करेंगे, हमारी जो जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमारा मसल लॉस होता है। तो जब तक हम लोग प्रोटीन ऐड नहीं करेंगे, हमारी मसल रिकवरी नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं आ पाएगी। और उसके साथ साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, थोड़ा सा रोटी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, थोड़े राइस खाइए, ताकि हमारी रिकवरी बेटर हो जाए। तो ये सारी चीजें जब हम ध्यान में रखते हैं अलोंग विद द हाइड्रेशन, हम बहुत जल्दी रिकवर कर पाते हैं उसके साथ। चलिए, क्योंकि समय बीत गया, समझ ही नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे सवाल मन में थे और काफ़ी सवाल लोगों ने भी यहाँ पूछ लिए। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, डॉक्टर चैटर्जी और सिमरत जी। आई थिंक ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इनका ध्यान रखा जाए तो ये जो पूरा सीज़न है गर्मियों का, आप ना सिर्फ स्वस्थ तरीके से गुजार सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप में एनर्जी फुल हो, आप अपना काम एफिशिएंटली कर पाएँ, तभी वो स्वस्थ रहना काम का। एंड आई होप ये सारे तरीके आपको उसमें मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।